फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के विधानसभा मेला में। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अनुराग मिश्रा मनोज शर्मा जी। इस वक्त हम संग्राम लेकर पहुंच चुके हैं विधानसभा मेला में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद है और साथ ही साथ अपने दल के भी नेता और नेता यहाँ मौजूद है। देखने वाली बात यह है कि कुछ अन्य पार्टियों के नेता नहीं पहुंच सके, क्या कारण है उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी जिला संयोजक नवानिगंज अमरेश जी से। अमरेश हेलो दर्शकों, अगली कड़ी है हम अपना दलियास के राजेश सिंह पटेल जी को आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है, आपको लगातार चाहते हैं आए। लेकिन हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है। ये डिबेट शो हर किसी के लिए रखा गया था, हर किसी वक्ता के लिए रखा गया था, अपनी कमियों को बताने के लिए और कहीं जो भी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमरेश तिवारी जी और अपना बीच में कोई नेता आता है तो उससे हम ज्वाइन करने को जरूर है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हो। जी अमरेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन पर आज देश नहीं पूरा विश्व गर्व करता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कह दिया है कि आने वाला 2024 के बाद जो कार्यकाल होगा वो भारत इतिहास के पन्नों में 5वें अर्थव्यवस्था से तीसरे अर्थव्यवस्था में बनने जा रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान तीसरे अर्थव्यवस्था के नक्शे में होगा। इसी लक्ष्य को लेकर हर जो हमारे अंत्योदय के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसको दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना लेके चला था, वो हर घर पूर्णतः रूप से पक्का हो, उनके घर नल का पानी हो और उनके आने जाने का रास्ता हो, दरवाजा हो। ये हमारा विकास का मंत्र है और इसको लेके चलेंगे और इसमें हमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल 100% जनता बनाम विपक्षी का खेला है। आप समझिए, कई दशकों से कांग्रेसियों ने राज किया। आज कोई कांग्रेसी विपक्ष के हमारे कांग्रेसी भाई साथी नहीं है। किन कारणों से ये आप जानते होंगे, हमें नहीं पता है। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी नहीं बताया कि 370 का समझौता पाकिस्तान से इसने क्यों किया। इन पाकिस्तानों ने ये नहीं कभी कांग्रेसियों ने कभी ये नहीं बताया कि सिंधु नदी की जब जो है बंटवारा हो रही थी पानी का, तो 2/3 से अधिक पानी इन पाकिस्तानियों को क्यों दे दिया गया, ये कांग्रेसी कभी नहीं बताएंगे। कई दशकों से सत्ता में रहे हैं। आपको याद होगा जब 1961 से 62 के बीच में चीन से हमारे सिपाही, हमारे जाबाज सेना लड़ रही थी, तो नेहरू जी कबूतर उड़ा रहे थे। इन कांग्रेसियों के पास दशकों से राज किए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता के बीच में जाए तो ये जाए किस मुंह से। इसीलिए देखिए एक बात ध्यान लीजिएगा, शेर को लंबे दहाड़ लेने के लिए कभी कभी एक कदम पीछे भी जाना पड़ता है और वो लंबी दहाड़ लेने की वजह से आज वही गठबंधन, उसी लंबे दहाड़ की वजह से आज वही कश्मीर, जिसे किसी ने कल्पना नहीं किया था इतिहास के पन्नों में, वो 370 धारा हट जाएगी, इसे किसी ने कल्पना नहीं किया था। और वो देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह ने करके दिखाया। इस बात को भी आपके चैनल को मानना पड़ेगा। देखिए एक बात बताएं, अभी आप कुर्सी हमको नहीं, अगर आपने हमको कुर्सी दिया, पहले खड़ा कराया फिर बैठाया हमको,
फिर आगे चल के व्यक्ति उसको फैलाने का प्रयास करता है। हमने भी श्रीनगर को बड़े नजदीक से देखा, हमारे नेता ने वहां बलिदान दिया है। आपको याद होगा कि नारा लगता था, जहां हमें बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं ने इसको नारा लगाया, आवाज मोदी जी ने उसको साकार किया 370 को हटाकर। इसकी तो बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात आप इस बात को नोट कर लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बात थी वो 3 तलाक। जो महिलाएं आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है, ये 3 तलाक कह देना ये आसान नहीं है। आज योगी राज में आप देखिए, थोड़ा गौर करिए, जिन माफियों से डर की वजह से वो माफिया जब उसकी गाड़ियों का रेला निकलता था तो लोग खिड़कियों दरवाजों को बंद कर दिया करते थे। आज योगी जी की देन है, उन माफियों के जमीनों को कब्जा करके जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको चाबियां पकड़ाई जा रही है। ये मोदी और योगी राज की देन है। इस बात को आपके चैनल को मानना पड़ेगा। आपके विधानसभा क्षेत्रीय स्थान पे कार्यक्रम रखा गया, तो यहाँ पर आपका क्या मुद्दा होगा कि जो बड़े स्तर के मुद्दे ही क्षेत्र में काम आएंगे या यहाँ का कोई और? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे आप इस बात को ध्यान करें, क्षेत्रीय मुद्दा क्या है, आदमी को क्या चाहिए, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, घर रहने का, पानी पीने का, चलने के लिए रास्ता, इस पर काम कर रहे हैं। 3 किलोमीटर जो प्रति जो है महीने की सरकार बनाया करती थी कांग्रेसी, जो 10 को राज किए, आज जो 300 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहा है, ये मोदी राज बन रहा है। हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, नल की सुविधाएं दरवाजे पर लग रही है। आज हमारे बहुत से दल साथी, हमारे अपना दल के भी साथी हैं, बहुत से ऐसे साथी जो इस विचार से चलते हैं, जो इनके दिमाग में है कि दल से बड़ा राष्ट्र, अगर राष्ट्र सबसे बड़ा है तो इसका मतलब राष्ट्र के प्रसंग काम हमें करना पड़ेगा। और ऐसे विचार लोगों को हम साथ लेकर इस भारत को नीचे स्तर से मजबूत करके ऊपर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। और प्रत्येक एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी क्या, उसमें हमारे सहयोगी दल, अपना दल है, निषाद पार्टी है, अन्य पार्टियां भी जो हमको सहयोग कर रही है, हमारे विचारों से बात कर रही है। हम इस बात को गर्व कैसे करते हैं। आज मेरे सामने कोई कांग्रेसी आए, उससे कहिए क्या तुम सनातन धर्म को मानते हो, तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? क्या तुम अपने हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान मानते हो? भारत माता की जय नहीं बोलते, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए स्वरूप जय हिंद को बोलते हैं। आज हमारे अपने भारत माता को भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? भारत माँ की जयकारा करने वाला अगर कोई दल सबसे बड़ा गठबंधन है तो वो एनडीए गठबंधन है, और सबसे बड़ा दल है विश्व में तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमारा मानना है। इस चैनल के माध्यम से आपको इसको समझना होगा। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या आवारा पशुओं की क्या समस्या है, उसकी क्या आवारा पशु जो आपको होते हैं आपके विधानसभा में किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये समस्या विधानसभा नेता स्तर का नहीं है, ये प्रदेश स्तर से है। क्या आपने गौ माता को कटने के लिए आप विचार करेंगे? क्या यहाँ इनके भाई साथी बैठे हैं, क्या आपके सामने आपके गौ माता को काटा जाए तो क्या आप इसको तैयार करेंगे? जो खेती नुकसान हो रही है जी, उसके लिए सरकार ने गांव-गांव में उसके व्यवस्था बनाई है। प्रधान को उसका एक अलग से नीति दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ बनाने के लिए, कुछ अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें आपको भी त्याग करना पड़ेगा। वो गाय और बछड़े किसके होते हैं? हमारे आपके होते हैं। तो वो बिल्कुल इसको निभाया जा रहा है। बिल्कुल, आप ये सोचिए, कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। 6 साल के योगी जी के कार्यकाल में किसी ने कल्पना नहीं किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% गांव हैं जहां ग्राम सचिवालय है। लोग पहले एक ही सचिवालय जानते थे, वो विधानसभा सचिवालय जानते थे। आज विधानसभा सचिवालय बना है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जिससे आज गांव में विकास की देर हो रही है। गांव के लोग जान रहे हैं कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें ये चढ़ाया जाता है, ये कंप्यूटर से खोला जाता है। एक सहायक ऑपरेटर तैयार करके हर गांव में तैयार किया गया है। 5000 रुपए उसको मानदेय दिया जा रहा है। कहीं न कहीं बेरोजगारी उसमें आप जो भी उसको भी कहीं न कहीं आपके रूप से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। हम 2014 एनडीए गठबंधन में
हमारी नेतृत्व बहन प्रिया पटेल, जब भी आप सुने होंगे जाने होंगे, हम लोग टिकट की बात नहीं करते। हमारा एक संगठन गठबंधन का है और गठबंधन धर्म निभाने में ही हम अपना धर्म समझते हैं। हम टिकट की बात नहीं करते, बल्कि हाँ, जितने टिकट हम पाए उसे 100% रिजल्ट देने की कल्पना करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में आप क्या कहें? उनको तो लोग दलबदलू नेता कह रहे हैं और उसके बाद भी वो इस समय एनडीए का हिस्सा है। नहीं, देखिए, राजनीति की ही तरह की जाती है, जिसका जहाँ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जनता के प्रति हो सकता है कि उनका प्रेम जगा हो समाजवादी पार्टी के संग में, लेकिन वहाँ उपेक्षित हुआ हो व्यक्ति, तो निश्चित है अपने घर अगर कोई व्यक्ति लौट करके आया, सुबह का खोया शाम को अपने घर चला आया, कौन सी विधानसभा इलेक्शन नहीं गुजरी है, उसके बाद जो कहते थे कभी योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा कभी पहली बार तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, कोई चांस ही नहीं है। और अगर ये बन भी जाते हैं तो मैं कभी का साथ नहीं दूंगा, लेकिन आज वो एनडीए का हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा केवल स्टेट में, देश की राजनीति में बड़ी सोच रखनी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने गठबंधन किया कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है मेरी सरकार बन जाए, हम ऐसे जगह गठबंधन करें, लेकिन वहां से तो उन्हें जो भी नकारात्मक मिला उसे आपने देखा। दूसरी चीज, देश की राजनीति में मोदी के बराबर वर्तमान में कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा है। भाई वो राजनीतिक परिवार से विरासत में कोई चीज मिल जाए, लेकिन उसे हम जमीनी थोड़ी करेंगे। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, जमीनी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जिनका पूरा परिवार भी राजनीति में है। 2014 के बाद कोई ऐसा एजेंडा किसी व्यक्ति के बारे में आप बताएं कि जो पारिवारिक रूप से चल रहा हो। अब राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे भी जेल में कोई किसी को ज्योतिरादित्य सिंधिया वो खुद है, उसके बाद उनके बेटे कौन है? उनके बेटे का नाम मैं आपको बता दो। मैं आपके एक बात का जवाब देना चाहूँगा। आपने अभी वो ओम प्रकाश राजभर की बात किया, हम किसी भी प्रकार की व्यक्ति की बात करते हैं। एनडीए की पहली सोच, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पहली सोच, भारत माता की जय, इस विचार को जो भी रखने वाला व्यक्ति है वो मेरे सामने आए, एक बार नहीं बार बार आए, भारत माता की जय बोले, इस देश का राष्ट्र का विकास हो, इस पर्पस से हम काम करते हैं, इस सोच से करते हैं। राजभर जी को बहुत जल्दी समझ में आया कि वहां जाकर मैं तो जय श्री राम भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं भारत माँ की जयकार भी नहीं बोल पा रहा हूँ, एक जगह दबा हुआ हूँ। ये राष्ट्र को मजबूत करने वाला, पिछड़ों को मजबूत करने वाला, दलित समाज को लेकर चलने वाला, अंतिम सीढ़ी के पायदान के व्यक्ति को लेकर चलने वाले व्यक्ति अगर एक दल, एक गठबंधन अगर काम करता है तो वो गठबंधन के लिए है, इसलिए उनको मजबूर इस दल में उस विचार के तहत आना पड़ा। और हम सब हमेशा स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे हर विचार हमेशा स्वागत करता है। गठबंधन की सरकार में और मेजा विधानसभा में कोई एक ऐसा अहम चीज हो, जो एक विशेष मुद्दा हो, जो ऐसा काम हुआ हो मेजा विधानसभा में, जो एक विशेष मुद्दा हो, लोकसभा चुनाव 2024। कौन ऐसा सीन नहीं हुआ? आप बताइए, मेजा विधानसभा जो आप लोग देख रही हैं, ये सिंगल प्रभारियों को निकलने में मुश्किल आपको बता दूं कि जो मेजा विधानसभा का आप सभी साथी जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, इसी मेजा रोड चौराहे पर सिंगल रोड हुआ करता था, कईयों तरफ दुकान लगा था। कभी कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था डबल लेन होगा, अब आने वाले 2024 के बाद इसको 6 लेन के रूप में देखा जाएगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मोदी जी की सोच और हमारे एनडीए दल की सोच है अंतिम तक। आपको याद होगा राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो अपने वक्त में आपसे मीडिया साथियों को बोला था
कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे रास्ते में खा जाते हैं, 15 पैसा ही तो होता है व्यक्ति के पास। आज 1 रुपया मोदी जी खाते में डालते हैं, अंत्योदय खाता के तहत उसमें मैसेज आ जाता है, यू आर क्रेडिटेड 70,000 इतना रुपया। मैं अपने अगल अड़ोस पड़ोस वालों को बता रहा हूँ, कितने कॉलोनियां जो कभी कल्पना नहीं की, तो मेरे गली में भी इंटरलॉक की हमारे गांव का प्रधान हमसे आके जबरन कहेगा नहीं आप बनवाइए, वही रोड अब तक किसी गांव में अगर बचा होगा तो जहां आपसी विवाद हुई होगी, जहां जगह लोगों को नहीं मिल रहा होगा। नहीं, आज जिस तरह से विकास की धारा बह रही है, हमारा उद्देश्य 2024 में आज देश की, आप सोचिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, आज हमें प्लेन को कैसे देश, इसमें हम तो 200 साल पहले 200 साल तक हम लोगों से गुलामी का अधिकार रखता था, जिसने हमारे देश को कब्जा रखा था। ऐसे इंग्लैंड जैसे देश को हमने को अर्थव्यवस्था से पीछे करते हुए आज 5वें स्थान पे आए हैं। 2024 के बाद देखिएगा हमारा देश तीसरे इकोनॉमी पर होगा और यही हमारे लिए सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ेगा भारत में। 100% गठबंधन धर्म को निभाने वाला अगर कोई है दल, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे साथी गठबंधन ये बैठे हैं, 301 बहुमत के लिए 272 चाहिए, 301 अकेले भारतीय जनता पार्टी है। इसके बावजूद अपने गठबंधन के हर एक नेता को उसी प्रकार सम्मान देती है, उसी प्रकार का हिस्सा मानती है जैसे वो अपने दल के नेताओं को मानती है। इसीलिए आज बात का एहसास आप सबको भी होगा और इस दल जो भी एनडीए में है वो होगा। अभी एक कांग्रेसी होते 250 पौने 300 रखते तो बगल में गठबंधन वाले को किनारा करने लगते। इस महीने में जो सबसे चर्चा का विषय है वो एमपीएससी का और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर देखिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठा लिया। हमसे आपसे बहुत दूर है मणिपुर, लेकिन हमारे यहाँ के दिल है, हमारे भारत का हिस्सा है, वो संवेदनशील मुद्दा है। आज सदन में हमारे गृह मंत्री उससे बड़े नेता, दूसरे नंबर के देश के नेता बोल चुके हैं, विपक्षियों हिम्मत हो, सदन में आओ, हम चर्चा के तैयार हैं। वो दिन नहीं है जब 700 दिन 7200 लोग एक साथ मर जाया करते थे, कांग्रेस के मौनी बाबा जैसे नेता चुप्पी साझा करते थे। हम तैयार हैं सदन में बोलने के लिए, विपक्ष भाग रहा है। नहीं, वो वाकया में सरकार की कोई उसमें मतलब कोई कहीं अच्छा आप बताइए हमको, कहीं आपका सरकार का क्या देन है? कोर्ट ने फैसला दिया कि ये आरक्षण इस तरह का मुद्दा है, हाई कोर्ट का फैसला था। हम न्यायालय को नहीं छू सकते, हम न्यायालय को वो संस्था है, कोर्ट के फैसले से जो कुछ हुआ सरकार की कोई भूमिका नहीं। मणिपुर के जो अपराध हुए उस पर मेरा मानना है, हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सभी इंसान मानव है, सरकार इसमें दोष नहीं, सरकार का कोई दोष नहीं, सरकार का दोष नहीं है। हम यहाँ अगर अपने मानवीय विचारों पर अगर आए और मानवता हो, तभी यह चीज देश में या प्रदेश में या गांव में कभी यह घटना घटित नहीं होगी। मानवता बहुत जरूरी है, लेकिन जो मानवता खत्म हो रही है राजेश, इसीलिए प्रशासन बनाई गई है, इसलिए नेता इसके लिए जीरो टॉलरेंस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी अवगत करा दिए कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए फ्री है। बिल्कुल, यदि हम सरकार में है और सरकार पर अगर थोपा जा रहा है तो उन्होंने अगर यह चीज कहा, यह बात बोली कि आप सीधे उसकी जांच करें और विरोधियों को कड़ी कार्रवाई करें, इससे बड़ा सरकार क्या करेगा? सरकार आपकी है, इसलिए आपको सवाल पूछा। आप गठबंधन में अगर सरकार कांग्रेस विरोधी तो भी सवाल नहीं, तो क्या अन्य सरकारों में ऐसी घटनाएं नहीं घटी? क्या अन्य सरकारों में ऐसी घटनाएं नहीं घटी? मैंने कहा इसका सीधे एक इलाज कि मानव है, मानवता होना आपस में जरूरी है। जब तक हमारे अंदर मानवीय गुण नहीं आएंगे ऐसी घटनाएं छोटे होते रहते हैं। मानवता का होना बहुत जरूरी है। इसके
उसके लिए हम आप सुधरेंगे ना। कहावत है स्वतः सुधरो देश सुधर जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो ना सुधरे उनके लिए सुधारने की आवश्यकता तो है। भाई इसके लिए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांगी है, इससे बड़ा और क्या होगा। 78 दिन बाद कार्रवाई। जब संज्ञान में आएगा कोई चीज तभी ना आगे बढ़ेगा। पंजाब में तो उनके था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल रखा था दिन बाद। नहीं संज्ञान में जब सोशल मीडिया पर नहीं था जब तो पंजीकृत हो गया लगभग काफी दिनों का, तो उनकी तलाश भी तो जारी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही वो देखिए सीधे एक बात बताइए कि विरोधियों का काम है, हम भी अगर सरकार में ना हो तो निश्चित रूप में हम उन पर विरोधाभास प्रकट। आपके भी सवाल है, आप भी उनसे सवाल करें। बिल्कुल सवाल होता है, विरोधियों का काम क्या है। हम भी विरोध में रहे हैं, चक्का जाम किए हैं, इसका मतलब उनका विरोध करना वाजिब है। बिल्कुल भाई देश की प्रति है। आपके ऊपर कोई घटना घटेगी तो क्या विरोधी उसका विरोध नहीं करेगा। सदन में चर्चा नहीं हो रही इसी पर, इसका क्या मतलब। अरे भाई सदन में चर्चा के लिए तो सभी को बुलाया है, जाकर के चर्चा करें। जाने के लिए तो तैयारी। अब ये नहीं कि सरकार सदन ही ठप करके विरोधी लोग सदन में जाए और सदन को ठप करे। अरे आइए बैठ करके चर्चाएं हो। जैसे ऐसे विरोध आप ऐसा देखिए, आपने कांग्रेस को बुलाया, सपा वालों को बुलाया, बसपा वालों को बुलाया, यहीं पर आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन यहाँ मौजूद है। वो सफाई देने के लिए कि अपनी तारीफी देने के लिए याद है, लेकिन विरोध करना है तो आइए ना जनता के पास, मीडिया के बीच आकर के अपनी सफाई की थी। क्यों नहीं, क्यों दूर भाग रहे। भाई साफ सी बात है, हम साफ सुथरे आदमी सच्चे आदमी हैं। तो एक कहावत है, यूं न इम्तहान लेना कभी प्यार में सच्चों का। ये इंडिया गठबंधन है, हम सच्चा काम करते हैं, सच्चे में हम बैठे हैं, क्यों नहीं है। तो यूं न इम्तहान लेना कभी प्यार में सच्चों का, और प्यार ने झुकाया है सर अच्छे अच्छों का। 2024 में महंगाई जो कि बड़ा मुद्दा है, ये तेजी के साथ आ भी रहा है और लोग इसके पर सवाल भी उठा रहे हैं और समस्या भी लोगों को हो रही है। अमरेश सिंह, मैं आपसे जवाब देना चाहूँगा, महंगाई पर आप क्या कहेंगे? इस समय सिलेंडर कितने में है? शायद आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं। अरे थोड़ा सा पीछे आगे चर्चा करने के लिए जाना पड़ता है। आप सोचिए पहले जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले 10 साल पहले उसकी आय कितनी थी? कई घरों में बाइक नहीं हुआ करती थी। आज उनको घर वाले जब 4 चक्कों से चल रहे हैं। जिन व्यक्ति को बाइक खरीदने की औकात नहीं थी वो व्यक्ति आज हाइवा ले रहा है। इसी मेरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ये विकास नहीं तो क्या है? महंगाई की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, आम जनता जो जनता है, जनता बनाम विपक्ष की लड़ाई है। शेर अकेला मोदी चला। एक कहावत आपको बताऊं, बचपन में था तो मैंने एक कहावत सुना था कि इंदिरा गांधी जी मंगलुरु से गई चुनाव लड़ने। सभी साथी ध्यान दीजिए, बचपन से मैंने सुना था इंदिरा गांधी मंगलुरु गए चुनाव लड़ने, तो वहां के कांग्रेसियों ने विपक्ष सारे विपक्षियों पर कटाक्ष विपक्षियों को लेकर, और कांग्रेसियों ने एक नारा बनाया, मंगलुरु मंगलुरु मंगलुरु, और विपक्षियों के लिए कहा बाकी जो 100 लंगूरू, यानी लंगूरू शब्द का इस्तेमाल किया। आज उसकी पुनरावृत्ति, इतिहास हमेशा दोहराता है, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही। पटना में खेत नहीं बना, बंगलुरु पहुंच गए, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये बेंगलुरु से बेंगलुरु और 26 दलों की लंगूरू, बेंगलुरु से बेंगलुरु और 26 दलों की है लंगूरू, ये पुनरावृत्ति हो रही है। आपको मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, देश के प्रति अगर नीयत सही होगी
तो जनता आपके साथ होगी। मोदी जी की नियत देश के प्रति, राष्ट्र को पहले रखते हुए देश के प्रति सही है, इसलिए जनता उनके साथ है। इसलिए लोग अक्सर कहते भी हैं कि भगवान बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, भगवान बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। ये विपक्षियों की नीयत खराब हो चुकी है, ये जनता समझ चुकी है। जनता बनाम विपक्षियों की लड़ाई होगी, एक तरफा होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ने सरकार बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना मैंने आपको आपके सरकार बन गई। नहीं, आपके प्रश्न में मैंने सीधा बिहार में वही हुआ आपके साथ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। देखिए कभी कभी व्यक्ति स्वार्थ में नीतीश जी को तो अब ये समझ में आया कि राहुल फंस गए खेल में है, मैं पीएम के हो सकता हूँ रेल में, इसीलिए वो कर दिए ये सारा खेल। बाकी मैंने तो आपके फोन में प्रश्न रखा, आपका जवाब दिया कि मैं एक विचार कर चाहता हूँ, भारत माँ की जय करता हूँ। भाई मेरे आए, ये मनोज भाई थे, आए भारत माँ की जय बोले, मेरे साथ चले, मेरा स्वागत है। आपको जानते हैं 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हर जगह एक ही नारा लगे, हम उनके साथ, उनको कभी माफ नहीं करेंगे जो जेलों में जाते कहते हैं भारत तेरे होंगे टुकड़े, अल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह। वो सब लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बात मैं आपको शिवसेना भी तो कभी भी राष्ट्रवाद का नारा लगाती थी, शिवसेना, लेकिन शिवसेना आप लोगों ने तोड़ दी। हाँ, वो शिवसेना तोड़ने का यहाँ भी वही बात मैं कर रहा हूँ। वहां पे विचार जो हुआ, आप सोचिए बालाजी, आप शिवसेना की बात कर लीजिए। बालाजी ने 25 साल सबसे पुरानी गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी की। बाला साहब ने कहा कि मैं और मेरा परिवार का एक स्तर से कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। क्यों वो दोनों मुख्यमंत्री बन गए? क्यों नहीं उन्होंने गठबंधन का घर दिखाया? सबसे बड़ा दल में था मुख्यमंत्री का, कहीं ऐसा फैसला नहीं था ढाई ऐसा गठबंधन का दल, वो कुर्सी मुख्यमंत्री के लालच में, और उसका रिजल्ट वहां भी घुटन हो रही है, उसी तरह से हो रही है। जो सांसद पीछे गए हैं बिहार में, उस पर आपका क्या कहना है? हार्ट अटैक से सांसद बना, लेकिन आप लोगों ने कहा कि देखिए उसकी जो प्रक्रिया होती है, हमने जमीन पर लड़ा 2024 में दिखाई देगा। यही भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर नीतीश बाबू चुनाव लड़े थे, मात्र 2 सीट जीते थे वही बिहार में। इस बार 16 गठबंधन के साथ 16 सीट जीते थे, तो उसको पता 2024 में मिल जाएगा। प्रधान हो जाएंगे तो दोबारा आप प्रधान बनने में आपको करना चाहिए। कुछ कारण तो होगा। कारण सीधे सीधे यह देखा जाए, एक बात होता है, जैसे आपको हम जब प्रतिनिधि चुने, किसी को अगर जब प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसके प्रति एक भाव होता है कि अगर मैं दरवाजे पे जाऊं तो सम्मान मेरा बनना, उस सम्मान में कहीं न कहीं कार्यकर्ता दुखी रहा होगा, मेरा मानना है। और जो सुनने को मिला, मैं डिबेट में जरूर बैठा, लेकिन जो मैंने यहाँ मेजा की धरती पर रख कर पाया है, लेकिन आगामी हम ऐसी भूल ना करें, इस पर हम कठिन परिश्रम मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित है यहाँ एनडीए ही रहेगा, सुबह दूसरे का चांस। अच्छा, आपको लगता है चेहरा बदलना चाहिए? नहीं, चेहरा बदलने की बात नहीं, मैंने क्या कहा, जमीन पे समय देना, जमीन पे समय देना, जमीन पे समय देना था। और वह भी वोट परसेंटेज का आधार देखा जाए तो पिछली बार से ज्यादा वोट है। पापा का भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, कभी वोट जो भी है, लड़ाई की तरह है, लड़ाई जो भी रही। नहीं, लोकसभा चुनाव में भी तो एक जीत नहीं, पता लगा प्रयागराज में सीट चली। 80 में हम 72 पाने जा रहे हैं, इसको डंके की चोट में कह रहा हूँ। 80 में 72 में एनडीए 80 में 72 सीटें पाए। बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा नहीं, ये चैलेंज है मेरा, आप देखिए। चेहरे को देख करके नहीं, मैंने पहले भी बताया कि ना सीट की बात करेगा तो चेहरा देंगे। लोकसभा में अविश्वास चेहरा कौन है? जो अभी सांसद है, मौजूदा सांसद गीता गौरव जोशी, वही लड़की आपको चेहरा बता रही
इस पर हमारा कोई विचार नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, किसान पार्टी, प्रकाश राजभर किसके खाते में जाएगी? देखिए, प्रत्याशी का निर्णय तो देखिए हम सब छोटे कार्यकर्ता है, हम पर उस पर टिप्पणी कमेंट करना उचित नहीं समझते। पार्टी ही निर्धारित करती है अपने प्रत्याशी को। जहाँ तक रही बात नेता की बात है, हमारी प्रयागराज की सांसद द्रौपदी जो सांसद है वो प्रभावशाली नेता है और कद्दावर नेता है, बड़ी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी रही है, जिन्होंने विकास की गंगा इस अपना पार में बहाया था। आज तक 1200 सबसे पिछड़ा विधानसभा था हमारे प्रयागराज की सांसद। अभी सोचिए पहले कि जो आवासीय विद्यालय नवोदय के तर्ज पर बनने वाला आवासीय विद्यालय है जो कहीं और जा रहा था, लेकिन सबसे पिछड़े विधानसभा कोरांव विधानसभा को उसको खींच के आया। अब आज वहां पर वो आवासीय विद्यालय, वहां बच्चों का प्रवेश हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, विकास हर व्यक्ति कर रहा है। हमारे जो नेता है वर्तमान में लोग हैं, पार्टी इनको आप सोचिए पहले अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक मतों से अब तक रिकॉर्डेड जीतने वाली जो है नेता रीता बहुगुणा जोशी रही है, जो अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ी है 1,82,000 वोटों से जीतकर। मेरा विश्वास है अगर पार्टी भी जिम्मेदारी लेती है, इस बार वोट प्रतिशत हमारे गठबंधन के साथियों के और आ जाने के कारण, क्योंकि तो गठबंधन का दल और हमारा कपूर हुआ, वो आ जाने के कारण ये आपको बता दे रहा हूँ 2 लाख के पार से हम लोकसभा प्रयागराज जीतेंगे। और भाई साहब जो ने पहले ही कह दिया है कि 80 में 72, हमारा लक्ष्य 80 में 80 जीतने का है। इसमें कोई चेहरा नहीं रहेगा। चेहरा किसकी, मैंने आपको पहले बताया नेतृत्व काम है, इस पर हम ऐसे काम करता। क्षेत्र में आपका कौन सा काम हुआ सबसे पहले? देखिए मेजा में जो कार्य अब हुआ है 2014 के बाद, उसके पहले कभी नहीं हुआ। जैसे आप किधर से आए, मुझे बताइए, आप किधर से आए? अगर आप 2014 के पहले आते ना तो शायद आपका एक्सीडेंट यही मेजा में पहले ही हुआ। पता क्यों? पता है, बता जानते हैं, क्योंकि सड़क सही कम गड्ढे ज़्यादा थे, तो ऐसा नहीं था कि सवाल कर रहे हैं। हाँ, किसी को सवाल करना है, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज भारती है। मैं पहला नंबर, मेरे ऊपर प्रेम लगा है। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम बोलिए, जय सिया राम, जय श्री राम बोलिए, जय सिया जय राम, श्री राम बोलिए। आगे आगे बगैर राम जी के, बगैर सीता जी के राम जी डूबे हैं, बगैर श्याम जी के राधा जी। भाई साहब को जानकारी का अभाव है। मेरा श्री का अर्थ ही सीता होता है, जानकारी आप पता करिए थोड़ा। और मेरा सवाल यह है, जब हिंदुस्तान का राष्ट्रीय मीडिया जब पाकिस्तान में टमाटर 140 रुपए किलो बिक रहा था, तो यहाँ का महान मीडिया राजनीति के हित की बात करता हूँ, मीडिया छोड़ो, पहले सवाल वहाँ पर टमाटर दिखा रहा था इतने में बिक रहा है। अब यहाँ पर 160 के पास दिख रहा है, यहाँ का कोई मीडिया का जवाब 160 रुपया टमाटर बिका, गरीब आदमी टमाटर खाना बंद कर। गरीब अभी आपको जानकारी का अभाव है। कल मैं 200 रुपए में टमाटर खरीदे ना, लेकिन सुनिए, जब प्याज 200 रुपए किलो में बिका था तो समय शायद यही इंडिया का गठबंधन का ही शासन था। रक्षा मंत्री सुनिए, रक्षा मंत्री आपके माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, केंद्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। लेकिन जवाब ये नहीं हुआ, ये जवाब नहीं। ये रक्षा मंत्री अभी कोई सवाल नहीं। सुनिए, हम बता रहे हैं, भाई साहब सुनिए हमारी आपका बच्चे आप शायद समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी भाई साहब आपको बता दूं तो आपके नेता अखिलेश यादव जी पहली बार सबसे अधिक समाजवादी पार्टी
सबसे अधिक सीट जो पाई थी वो 2012 पे, और जो अखिलेश यादव जब बनेंगे तो तुम्हें जिंदाबाद करने लगे अपने बाबू किनारे करके, तो सबसे कम सीट पाए 2017। ये भी इतिहास गवाह है, इस बात को विचार करना होगा। और रही बात टमाटर और भिंडी करेला की, तो ये सीजनी सब्जी है, कहीं बरसात हो रही है, कहीं हो रही है, कहीं स्टोरेज होता है, कहीं गल रहे हैं। टमाटर और 10 किलो इकट्ठा दिन नहीं ले सकते, गल जाते हैं। बरसात का मौसम है, ये चढ़ता रहता है, उतरता रहता है। डॉक्टर संतोष पटेल अपना दल का एक छोटा सा सिपाही है, अपने बड़े भाई से कहना चाहूँगा कि जो नहीं, देखिए हमारे एनडीए गठबंधन, सिर्फ हमारा एनडीए गठबंधन डिबेट में है, तो एनडीए गठबंधन इतना बेहतर काम विधानसभा से लेकर लोकसभा, प्रदेश से लेकर देश तक इतना बेहतर काम कर रहा है। हम उनसे सवाल क्या करें जब महुआ, बाजरा, जौ ऐसे अन्न से या वस्तुओं से जीवन चलता है। और लेकिन कि हम लोग ज्यादा करते थे कि आज कोई रिश्तेदार है, हमें भी थोड़ी सब्जी या पनीर मिले, तो आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। मेरा कहना है आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। अगर जैसा हमने भाई कहा वस्तु कहीं कहीं वो अनाज कम पैदा हो, सब्जियां कम पैदा हो, हम स्टोरेज नहीं कर पाए। देश में अगर उस चीज का अभाव है तो क्या हम आप हमें आप सौदा नहीं करना चाहिए? टमाटर हम खाना ही बंद कर दें, टमाटर निश्चित रूप में 10 रुपए किलो आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर वो बहुत महंगा है हम खाना ही बंद कर दें। मैं जो कह रहा हूँ देखिए आप बता रहे हैं मोदी जी घर घर लोगों को सिलेंडर पहुंचा दिए 25% हमारे गांव की महिलाएं जो है अपने जो है बीमारी से, घुटन की बीमारी से, कोयले के धुआं से फूंक फूंक करती थी। चाय नहीं मिलने वाला होता था, रात का कोयला दबा के वो कगड़ियों में हम कोयला लोड़ा दबा के रखते थे। सुबह जल्दी से हम लाख में से आग निकाल लेंगे, जल्दी जिंदा हो जाएगा। अपने बच्चों को जाते समय कुछ खिला देंगे, पति नौकरी में जाएगा, 2 रोटी पहुंचाना। ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक काम हुआ है, इस बात को नोट करना होगा। आप 425 और 460 रुपए सिलेंडर की बात करते थे, हम कह रहे हैं चीज 2 रुपए की है। मैं कह रहा हूँ ये चीज 2 रुपए की बिक रही है। अगर ये आपके हाथ में आ ही नहीं रहा है, दुकान में है ही नहीं है, बाजारों में है ही नहीं है, कि 2 रुपए की कीमत होने का कोई मतलब है क्या? वो 425 रुपए सिलेंडर आपको यह होगा ब्लैकों में दुकानदार उसको जोड़ते थे 1200 रुपए में, 1500 रुपए में ब्लैक सिलेंडर हम लोगों को दिया करता था पैसा। आज तो ये चीज नहीं हो रहा है। आज जो भी जीएसटी कट रही है, आज जो भी चीजें टैक्स कर रहा है, सब ओपन है, खुला किताब है, वो भारत सरकार के खाते में जा रहा है। और वो भारत सरकार के खाते में जाने की देन है, ये रोड चौड़ी हो रही है, ओवर ब्रिजों पर ब्रिज बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बन गया, विंध्याचल का कॉरिडोर हम लोग को यही आप सोचिए पहले ये 1200 सिलेंडर तक 2017 जीते, 2019 जीते, 2022 जीते, 2024 जीते, जनता ने तय किया है। अभी पेट्रोल ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे, पेट्रोल विपक्षी चिल्ला रहे थे। और उसी पेट्रोल के धुएं, जब पेट्रोल 100 रुपए की पेट्रोल डीजल था, और जब जनता कमल के फूलों पर एनडीए सरकार को मोहर और बटन पे बटन दबा रही थी, उसके लिए
आपके चैनल को भी समझा आपको खाने में पहला जनता खाएगी नहीं क्या पता। जनता आज 80 करोड़ घरों में राशन पहुंचाने की प्रत्येक 80 करोड़ में राशन पहुंचाने का अगर किसी ने किया तो एनडीए सरकार ने किया, इसको मानना पड़ेगा। टमाटर पर मेरी बात पूरी नहीं, आप में काटने का काम पूरी करें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं भैया किसान हो कि नहीं? हाँ? अगर एक बार किसान को मौका मिला करते कम से कम जो टमाटर बोया रहा होगा या जो रखा है, अगर मेरे किसान भाइयों का भला हुआ तो कोई बुरा कम ही पैदा महंगाई करना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं अपने किसान भाइयों से भी बात करूँ। किसान भाई, अब कहावत है मैं किसान का लड़का हूँ, खेतीहर मजदूर का लड़का हूँ, जाके नहीं फूटी दवाई का जाने पेट पर आई। टमाटर कैसे बोना जाता, बोआ जाता, पैदा किया जाता है कि नहीं? एक बार अगर हमें महंगाई मिली तो ये विरोधी लोग किसानों की बात नहीं करेंगे, किसानों की ही पीड़ा होगी। महंगा हो गया, अरे भैया किसान नहीं खा रहा। किसानों के बीच में राहुल जी तो खूब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका बात ही नहीं समझ पा रहे। भाई भारत जोड़ो यात्रा चलिए एसी से निकले, ओसी का आगे तो क्या जानेंगे, ओसी समझते हैं उन्हें विरासत में मिली। राहुल बाबा को सब जानते हैं, और मैं तो राहुल बाबा को सब जानते हैं। रही बात गैस की महंगाई को आप या एनडीए में महंगाई यहाँ बैठे लोगों से मैं जानना चाहूँगा, 2014 से पहले एक मजदूर की मजदूरी 200 रुपये हुआ करती थी। वही मजदूर आज अगर वो मजदूरी कर रहा है 450 रुपये ले रहा, तो क्या आपकी आमदनी नहीं बढ़ी? जहाँ आमदनी बढ़ी हो, जितनी उसकी आमदनी हो उसके आगे का टमाटर। अरे आज टमाटर महंगा है ना, इसके पहले मैंने कहा कि 10 रुपये धारा जब बिक रहा था छोटे आए तो उससे नहीं कहा जाता कि हाँ किसानों का इतना पीड़ा है। मुद्दा बदलते हैं, यूपीए ने इंडिया नाम रख दिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए विपक्ष तो कह रहा है इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, इंडिया आप छोड़ के इंडिया को ही वोट करेगा। इस इंडिया से फायदा लेने को क्या करते हैं, वही फायदा होगा। ये बड़ा लिखा लगता है, मैं चलाता इंटरनेट, पाकिस्तान खबर का ये लगता है, वो पाकिस्तान जैसे देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, कांग्रेस उसको राज कर रही थी। आप सबसे 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे हिंदुस्तान की पाकिस्तान में कैसे चली गई, ये पूछने वाला आज का नौजवान खड़ा हो चुका है। ये चीन के बारे को पहले हम लोग मैक रेड और मोहन के नाम से उस फ्लाइट को रिकॉर्ड करते थे, आज दोषी कैसे बन गई? कहाँ गई हमारी लाइट मोहन लाइट, कहाँ गई? आज दोषी ऐसी कैसे तैयार हो गई? ये जनता आज की जो नई वक्त पीढ़ी ये युवा है ना, ये पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख के खड़ा है, कंप्यूटर चला रहा है, वो चला रहा है मोबाइल का चैनल, वो जान रहा है कौन हमारा विरोधी है। आज का ये चाइना से वो 162 नहीं, ये 56 इंची वाले सीने की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। आज ऑस्ट्रेलिया में स्पॉट बोला जा रहा है, जाके राष्ट्रपति पैर छू रहा है, वो जान रहा है कि भविष्य में भारत 5वें से 30वें अर्थव्यवस्था में जाने वाला है। शुरू होने से हिंदुस्तान को अब कोई रोक नहीं सकता। आपके बड़े मुद्दे कौन से लोग आप 370 हटा दिए, मंदिर बना दिए, काशी कहानी खत्म कर दिए, मथुरा की बारी है। सब कुछ हो गया, देखो दवाई की हो गया, सब कुछ हो गया, अब आगे के मुद्दे क्या? देखिए सब तैयार हो गया, काशी सूरत गए, देख लीजिए एक बार जाके, फिर निकल गया वैसा, देख लीजिए एक बार जाके। अब मथुरा भी बाकी है, इसके अलावा अभी तो हम 370 हटाए कश्मीर में, आधी कश्मीर नहीं, हमको पूरी कश्मीर चाहिए, वो कश्मीर चाहिए जो पाकिस्तान मना कर रहा है, वो हिंदुस्तान की कश्मीर है। और 2024 में उसको दिखा देंगे कि वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा होगा। उसी तरह से अभी कुछ लोगों को, विपक्षियों को, कांग्रेसियों को लग रहा होगा ये कैसे हो गया, जैसे रातों रात 2 घंटे के अंदर 370 खत्म हो गए, वो जो वहां फैल गई, उसी तरह से रातों रात आप देखेंगे सीट पाया। जैसे आपने देखा था, पता ही चला, भोर में हम लोग उठ रहे सुन रहे, हमारे सेना पाकिस्तानियों को फेंक के चले आ रहे हैं, वैसे भोर में जब उठेंगे तो देखेंगे पियोगे हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान में रहेगा। इस बात को बताना चाहता हूँ। इंडिया
इंडिया पे आपने सवाल पूछा। इंडिया दैट इज भारत, आपने शायद संविधान में पढ़ा होगा, उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा है। क्यों बोलो? क्योंकि आप इंडिया से, मैं भी इंडिया, लेकिन मैं उस इंडिया का हूँ जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। पढ़े होंगे क्यों वकील साहब? सुनिए, जब इंडिया, क्या ये विपक्षी लोग एनडीए के विपक्षी इंडिया बना करके यह दिखाना चाहते हैं कि कल नीतीश बाबू इंडिया से अलग हो जाए, या ममता बनर्जी जी अलग हो जाए, या कोई अन्य पार्टी अलग हो जाए, तो क्या हम ये टूटते हुए देखना चाहते हैं क्या कि इंडिया टूट गए, इंडिया बिछुड़ गए, इंडिया हट गए? हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया। आपके चैनल हार गई अगर क्या हम ये इंडिया में लोग रहते हैं, इंडिया समर्थन आपके भाई साहब, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देते हुए आपके दर्शकों से, जो आपके चैनल के दर्शक हों, जो हमारे भाई बैठे हुए दर्शक हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आपसे भी दिल से पूछना चाहता हूँ, अपने दिल से पूछिए। अगर आपके पास दो विकल्प हो, आपसे कहा जाए कि आप भारत जिंदाबाद बोलिए या इंडिया जिंदाबाद बोलिए, अपने दिल से बोलिए, क्या बोलेंगे आप? भारत जिंदाबाद या इंडिया जिंदाबाद? भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा करने के चल रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की चाह रख के चल रहे हैं, हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कभी कर किए थे और कभी करेंगे। इस बात को बताना चाहता हूँ आपके चैनल पर। नाम है जिला और सवाल तो विपक्षी होते तब होता, सवाल तो खत्म हो गए हैं और जो भी प्रश्न करना है आप लोग करिए। पूरे प्रयागराज की धरती पे आप देखिए इतनी चौड़ी सड़कें बन गई, पूरे जहाँ आपको इस बरसात के मौसम में महिलाएं अपने घरों के कपड़ों पे ईंधन रखा करती थी, एक घर में ईंधन रखा करती थी सुखाने के लिए, खाना बनाने के लिए। हर घर में गैस चूल्हा है, हर घर में पक्की छत हो गई है, हर घर में पक्की छत हो गई। और नए युवाओं के लिए हमारी एनडीए की सरकार पूरे प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश में विदेशी कंपनियां ला रही है। आप कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये सबसे पहले समझिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मिनिस्टर सरकार में है, आप तुलना कीजिएगा। आज यहाँ पे चुनाव 2024 का भारत का चुनाव है, यहाँ की विधानसभा चुनाव नहीं है। आप ये सब समझना चाहिए, आज भारत देश हम विश्व गुरु बनने की दिशा में जा रहे हैं। यहाँ अपोजिशन वालों की हालत खराब हो गई है, उनके पास देखिए अभी रक्षा ने कहा कि मजदूरी डबल मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बात किए थे, कहते थे कांग्रेस का एक गड्ढा, नरेगा को कांग्रेस का गड्ढा बोलते। मैं उस नरेगा की बात करता हूँ। नरेगा की मजदूरी कितनी बड़ी, 202 रुपए से बढ़ा के 213 रुपए किया है। 30 है, मतलब कितना रुपए बढ़ा हुआ। और उसके बाद डायरेक्टर साहब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी कौन है? कौन है राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? में डायरेक्टर साहब सांसद है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन है राहुल गांधी? वो जवाब कौन है राहुल गांधी? वो भारतीय जनता अब ये राहुल गांधी कौन बाबा है? ये तो सिपाही का सिपाही वाला भाव करता है कि ऊपर वाला भाव, तो यहाँ पे उनके बारे में हम क्या बताएं? कांग्रेस के वक्ता
आपको आपके दर्शकों को क्या मिलेगा? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, सुनिए, एक माफिया जब निकलता था तो नहीं माफिया मिला मतलब क्या होगा? माफिया मुझे भाग रहे या तो वो चले जा रहे ऊपर या तो चले जा रहे। देखिए इसका जवाब प्रश्न करते हैं तो जवाब ही दिए ना, उसका समय दे आप ये सोच के करें। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि पुलिस प्रशासन के रूप में उनको मार देगा, लेकिन क्या लिखा है गीता में? जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपने 10 को मारा है तो 10 आपके दुश्मन भी तैयार होंगे, और कभी कभी आप जिस मुर्गे को तैयार करते हैं वही मुर्गा बड़ा बनने के लिए आपके पीछे पड़ता है। ये उनका बाप था जो उनको मारा गया, ये वो नहीं था। आप सोचिए कितने जमीनों भूमाफिया कब्जा कर लेते जमीनों को। यही सभा की सरकार भी 2017 के पहले मुझे याद है इन चौराहों पर अगर एक आम आदमी चलता था, एक सभा का छोटा सा सिपाही होता था, कार्यकर्ता होता था, तो रास्ते में धक्का मारता था। अगर दूर से ना हट जाएंगे तो धक्का मारता सीने पर, और एक छोटा कार्यकर्ता जाके थाने को कब्जा कर लेता था। आज शासन सुशासन नहीं तो और क्या? मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ आपने देखा पेशाब का, क्या ये सुशासन है? आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी आपको रहा, जैसा अभी हमने सुने कहा तो क्या इस तरह से प्रशासन के बीच में किसी की हत्या करना? क्योंकि काफी कुछ अभी कहा कि लेकिन गलतियों का विरोध करना भी आता है। जैसा कि अतिरिक्त मर्डर हुआ, ऐसे मर्डर का मैं जिस तरीके से हुआ उस मर्डर का मैं विरोध करता हूँ, वो गलत हुआ। ये बात वो पहले इस तरीके से ये तरीका नहीं करते। मैं ऐसे मर्डर का और साथ ही साथ मैं इस लाइव चैनल से या जो भी देख रहे होंगे उन साथियों से मैं कहना भी चाहूँगा कि अतीत किसी के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने अपने दृश्यों में देखा वो चूंकि हमारे पार्टी के अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बात इसकी नहीं है। उससे पहले कहीं अतीक भाई का एक जो मैंने देखा था कि जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था पीडी चंद्र साहब, तो ऐसे केवल अतीक अहमद और आज की यहाँ की यशस्वी सांसद बहन रीता बहुगुणा जोशी थी, ऐसी दो ही नेता थे जिन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का मदद किया। साथ ही साथ मैं जागी नहीं भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तैसी, जैसा कि आप जानते हैं, और वही जगह एक चीज कहा गया है कि अगर बबूल बोओगे तो आप नहीं पाओगे। यह अमृत भाई भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर बबूल बोए तो काफी जरूर करें, कहीं न कहीं अतीक भाई जो किए गए होंगे उसकी सजा उनके लोगों ने दिया, दूसरे लोगों ने दिया, मैं बात पर, लेकिन जिस तरीके से हत्या हुई थी मैं उसका प्रशिक्षण नहीं। और साथ ही साथ माफियाओं का खात्मा होना बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। माफिया अगर देश से चले जाए तो निश्चित रूप में आम जनमानस को खुशहाली का जीवन जिएगा। मध्य प्रदेश पर आते हैं रेयर में रेयर जैसे, जैसा कि आपने बड़ी को जब तक मानवता, मैंने पहले ही कह दिया है कि मानवता जब तक मानव के अंदर स्वतः नहीं आए, कहा गया है कि खुद जाओ देश जग जाए। यदि स्वतः
अगर सही जगह है, स्वतः नहीं लगे हैं, तो देश को जगाने का भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, जितने भी भाई हमारे देख भी रहे हैं चैनलों के माध्यम से, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि मानवता लाना बहुत ही जीवन में जरूरी है। जैसे हम सवाल करेंगे कि लोकसभा 2024 वाले चुनाव में बीएसपी से मायावती भर के अगर जो गठबंधन होगा तो किस तरह बात देख रहे हैं? कि वो तो मायावती ने अपना स्टेटमेंट दिया है, मीडिया में चल रहा है, आप लोगों को जानकारी होगा, अकेला चलेगी वो क्या करते हो उनका विचार, हमसे उससे नहीं। लेकिन आप जहाँ तक विपक्षी दलों की बात आपको बता दूं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, तो ये जान लीजिएगा जितने विपक्षी दल 26 दल इकट्ठा हुए हैं ना, ये कर क्या रहे हैं इसको जान लीजिए। आप चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताइए, ये पत्थर ले रहे और शीशे के टुकड़े में मार रहे हैं, शीशे के टुकड़े में मार रहे हैं, अगर शीशा टूट जा रहा है तो आपस में एक दूसरे का जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। अरे ताकत हो तो जो शीशे का टुकड़ा है उससे पत्थर तोड़ने का काम करो, तब हमारे समझ आए। अगर शीशे के टुकड़े से पत्थर तोड़ने का कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए उनके लिए मैं जो चैनल से बात कर संदेश देना चाहता हूँ, मोदी जी के लिए मैं 2000 के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, ये देश की जनता समझ चुकी है। कम से कम टपकते हुए बरसात में वो फर्क नहीं होता अच्छे तरीके से, वो भी घर बिजली लगी, या माननीय योगी और मोदी जी घर बिजली दिए, वो कम से कम सुकून से नींद को ले रहा है। 2 वक्त की रोटी पाने के लिए कोरोना काल से लेकर के आपने देखा कि जिस तरीके से गरीबों के लिए, आम जनमानस के लिए एनडीए सरकार हर एक घर में यूनिट के हिसाब से गल्ला तक पहुंचाने का काम किया, यहाँ तक कि नमक तेल तक पहुंचाने का काम किया। आखिर आप क्या चाहते हैं? जी बहुत अच्छे जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपक्षता एक ही है, अल्लाह बोल करो। आज यहाँ नहीं आए, वो जानते थे कोई मुद्दा नहीं हमारे पास बोलने के लिए, सदन में लगे हैं, सदन को न चलना ये विपक्ष की बड़ी अपनी आप भूमिका नहीं है। हम एक ही लाइन में कहते हैं, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देश की जनता 2014, 2017, 2019 ये जवाब दे चुकी है, 2024 में देगी, जो कि जनता को पता है। कर्म करने वाला कोई अगर देता है, सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी है। और इसीलिए भी कहा जाता है कि कुछ किए बिना जयकार नहीं होती, अब जयकार उसी की होती है जो कुछ करता है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2024 में पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था इसको निकली जगह प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दे दिया है, 56 इंची वाले ने गारंटी दे दिया है। तो 2024 के बाद देश जो है हमारा हिंदुस्तान आपके तीसरी अर्थव्यवस्था पे होगी। ये आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल आपने हमें आमंत्रित किया, एक छोटे से सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते आपने अपनी बात रखी। मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ नहीं आते, उसके पीछे क्या कारण है कि वो वाले उनकी पार्टी वाले लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महासंग्राम के माध्यम से हर एक व्यक्ति को समझ रहे हैं, हर एक नेता को, क्षेत्रवासियों को समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बात को अपने वरिष्ठ नेताओं तक पहुँचाने का काम करें। और यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं उसे भी हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। महासंग्राम में इसी तरह ये एपिसोड को इसी तरह से हर एक एपिसोड आप तक पहुँचता रहेगा और हम रविवार एक्सचेंज किया गया कि हर रविवार को लगातार यूनिट में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनुराग मिश्रा और मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।